आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। प्रभु खेल निराले करते हो, प्रभु खेल निराले करते हो, प्रभु खेल निराले करते हो, प्रभु खेल निराले करते हो। जो भक्त तेरा दम भरते हैं, जो भक्त तेरा दम भरते हैं, तुम उनका पानी भरते हो। खेल निराले करते हो, प्रभु खेल निराले करते हो, प्रभु खेल निराले करते हो, प्रभु खेल निराले करते हो। श्री हरि चैतन्य महाराज जी यहाँ पे आ चुके हैं अपना आशीर्वचन देने के लिए, आप लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए, संबोधित करने के लिए। तो एक बार जोर से तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करेंगे। थैंक यू। मेरे पीछे एक बार दोहराएंगे 3 बार। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। दोनों हाथ उठा के बोलेंगे हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अब मैं माइक महाराज जी को दे रहा हूँ अपना आप लोगों को संबोधित करने के लिए। धन्यवाद। भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हम सभी भारतवासी हैं। हम हिंदू बाद में हैं, मुसलमान बाद में हैं, सिख बाद में हैं, ईसाई बाद में हैं, जैन बौद्ध पारसी बाद में हैं। पहले सब हिंदुस्तानी हैं। क्या हैं? भारतीय हैं हम लोग। तो हमें नाज है अपने भारत पर, हमें नाज है अपने भारत की संस्कृति पर। सारा विश्व जिसे जगत गुरु के रूप में पहचानता रहा है। कमियां आई हैं हमारे भारतवर्ष में नहीं, हम भारतवासियों में कहीं विचारपूर्वक उन कमियों को दूर करें तो मैं चैलेंज करके कह सकता हूं कि हमारा भारत फिर से जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठापित हो। विश्व शांति के अद्भुत हमारे प्यारे भारतवर्ष में आज अशांति दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंता का विषय है। हम अशांति के घटक न बने, शांति का साम्राज्य स्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें और भारतवर्ष में शांति हो और विश्व शांति का संदेश एक बार फिर भारत की पवित्र धरा से ही सारी दुनिया में पहुंचे। हम सबका यही प्रयास होना चाहिए। मैं जब भी भारत से कभी विदेश यात्रा पर जाता हूं, अभी भी जाना है, तो वहां अपने संदेश में मैं एक गीत बोलना नहीं भूलता हूं। हम बात करेंगे बाद में, पहले सब मिलकर के अपने भारत और अपने भारतीय होने पर गर्व का अनुभव करते हुए मिलजुल करके इस गीत को बोलेंगे। है प्रीति जहां की रीति सदा, है प्रीति जहां की रीति सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं। भारत का रहने वाला भारत की बात सुनाता हूं। है प्रीति जहां की रीति सदा, है प्रीति जहां की रीति सदा, मैं गीत वहां के
से हमारा नाता है। इतनी श्रद्धा इतनी ममता नदियों को भी माता कह के बुलाते हैं। ओ इतनी ममता नदियों को भी माता कह के बुलाते हैं। ओ इतनी श्रद्धा इंसान को क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। इतनी श्रद्धा इंसान को क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। इस धरती पे मैंने जन्म लिया, इस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ। भारत का रहने वाला भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीति जहाँ की रीति सदा, है प्रीति जहाँ की रीति सदा, मैं गीत वहाँ के भारत का रहने वाला हूँ। भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीति जहाँ की रीति सदा। जीते हो किसी ने देश को क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जीते हो किसी ने देश को क्या, हमने तो दिलों को जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन हैं लोग जहाँ, इतने पावन हैं लोग जहाँ, मैं नित उठ शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीति जहाँ की रीति सदा, है प्रीति जहाँ की रीति सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीति जहाँ की रीति सदा, है प्रीति जहाँ की रीति सदा, है प्रीति जहाँ की रीति सदा। भारत माता दी, भारत माता दी, वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद। फिर एक बार इस विद्यालय की संस्था की और इस संस्था के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में चलाए जा रहे विभिन्न प्रकल्पों की
मैं हृदय से बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं, साधुवाद देता हूं और आप और अधिक एक कीर्तिमान स्थापित कर सके परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने हमेशा बार बार एक बात कही है कि जीवन में अपने मनोबल को, अपने आत्मबल को, अपने आत्मविश्वास को कभी कम मत होने देना। हम क्या कर सकते हैं, हम क्या बन सकते हैं, हम जीवन में पता नहीं जो हम चाहते हैं हासिल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये निराशा और हताशा अपने मन में कभी मत आने देते। जो कल भी मैंने एक वाक्य आपके विद्यालय में ही कहा, इवन ए लॉफ्टिएस्ट टावर राइजेस फ्रॉम ग्राउंड, ऊंची से ऊंची मीनार भी किसी जमीन से उठती है, कोई आसमान से नहीं टपकती है। जिन्होंने कुछ करके दिखाया, जिन्होंने कुछ बन करके दिखाया, जिन्होंने कुछ हासिल करके दिखाया, वो भी आसमान से नहीं टपके, हमारी और तुम्हारी तरह वो भी मां के गर्भ से पैदा हुए। जब वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, आप क्यों नहीं कर सकते, हम सब क्यों नहीं कर सकते। हमें, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हमें निराशा नहीं सिखाई जाती, हमें हताशा नहीं सिखाई जाती। बचपन से जब विद्यालय में हम आते हैं, अगर निराशा और हताशा का पाठ होता तो हमें यह ना कहा जाता हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, की शांति चारों ओर एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। एक हाथों में हाथ हम चलेंगे साथ साथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। एक बार फिर बोलो, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन। The day will come, we shall overcome, we shall overcome, we shall overcome. आएगा वो दिन, सफलता हमारे कदम अवश्य ही चूमेगी, दुनिया में किसी की रोकने की हिम्मत नहीं हो सकती है, ये सिखाया है हमें अपना मनोबल कमजोर करने की आवश्यकता नहीं है, हमें अपना आत्मबल कम करने की आवश्यकता नहीं है, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास लूज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या करें, हम तो बड़े गरीब परिवार में पैदा हुए, ज्यादा पुरानी बातें छोड़िए, अभी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो तुम आगे कहां नहीं पहुंच सकते। मेरा कोई राजनीतिक वक्तव्य नहीं है। सरदार मनमोहन सिंह, जिनके पास अपने घर में लाइट तक नहीं थी, स्ट्रीट लाइट में बैठ करके पढ़ा करते थे, कितने लोगों ने हमें सहयोग दिया जीवन में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन हिम्मत नहीं आ रहे थे, वो देश के प्रधानमंत्री बन करके दिखा देते हैं, तो हम आगे क्यों नहीं बढ़ सकते हैं, विचार करके देखिए। मैं
मैं ना किसी दल में ना किसी दलदल में, मैंने तो करोड़ों लोगों के दिल में जगह बनाई है, उसी को बनाता रहूं। लेकिन आप विचार करके देखिए, हम कई बार, मेरे प्यारे बच्चों, हम कई बार अपनी गरीबी का रोना रोते हैं। ये विद्यालय जब मैंने देखा, मैं सच बता रहा हूं, स्वयं दुबे जी को भी जानकारी नहीं होगी। टेलीविजन पर करोड़ों लोग इस बात को सुन चुके हैं। मैंने कई जगह पर चर्चा की कि हिंदुस्तान भर में घूमता हूं, कितनी यूनिवर्सिटी में जाता हूं, कितने कॉलेज में जाता हूं, कितने स्कूल में जाता हूं, लेकिन मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा कि रात दिन इतना अथक प्रयास करके इतने कम फीस में, जहां कोई उद्देश्य नहीं है कि आपकी जेब में से क्या निकाला जाए, आपको रात दिन क्या दिया जाए, आपको समाज का एक सुयोग्य नागरिक बना जाए, इस बात के लिए प्रयत्नशील है। मैं जोरदार तालियों से। बाकी अधिकांश बच्चों के मन में आज क्या आता है, अरे हम गरीब बच्चे हैं, हम क्या कर पाएंगे, ना हमारे पास ट्यूशन के लिए पैसे हैं, ना हमारे पास कोचिंग के लिए पैसे हैं, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो साधन नहीं है। आप याद करिए, ज्यादा पुरानी बात नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, दक्षिण में सुदूर इलाके में पैदा हुआ एक मछुआरे का बेटा, जिसके पास स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। और उस जमाने में फीस कितनी होती थी? 10 रुपए से नीचे नीचे होती थी। उसकी बहन अपने जेवर बेच करके उसकी फीस भरती थी। उस व्यक्ति के पास फीस भरने के पैसे नहीं थे, और वो समय आया, हिम्मत नहीं हारा, वो लगातार लगा रहा, पूरी लगन के साथ, पूरे उत्साह के साथ, पूरे मनोबल के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ विज्ञान के क्षेत्र में सारी दुनिया में अपना कीर्तिमान स्थापित करके दिखाया हुआ। और खाली इतना नहीं, देश के सर्वोच्च पद पर बैठा, राष्ट्रपति बना अब्दुल कलाम। जोरदार। जब एक बच्चा जिसके पास स्कूल के फीस भरने के पैसे ना हो, वो देश के राष्ट्रपति के पद पर पहुंच सकता है। हम रात में यही सोचते रहते हैं, हमारे पास कोचिंग करने का साधन नहीं है, हमारे पास स्कूल की फीस के पैसे नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। मन में तुम सोचो तो सही, कोशिश तो करो। और मैंने कहा था, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, की हुई कोशिश कभी बेकार नहीं होती। नन्ही सी चींटी 100 बार फिसलती है, एक नन्ही सी चींटी को कभी देखना, मैंने अपनी आंखों से देखा है, जब चिकने से सरफेस पर चढ़ने की कोशिश करती है, फिसल जाती है, गिर जाती है। एक बार नहीं, कितनी बार मैंने उसे गिरते देखा है, लेकिन हिम्मत हारते नहीं देखा है। फिर वो कोशिश करती है चढ़ने की, और मैंने अपनी आंखों से देखा, 8-10 बार गिरने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी। वो नन्ही सी चींटी फिर कोशिश करती है, और चिकने सरफेस को पार करके ऊपर चढ़ करके दिखा देती है। हम हिम्मत क्यों हार जाते हैं? हम हिम्मत क्यों हार जाते हैं? क्यों? आज तो एक बड़ा बहुत अच्छा शहर बन चुका है करनाल। कभी छोटा सा कस्बा हुआ करता था वहां। आज तो आप तो मुंबई में रहते हो, इतने बड़े शहर में रहते हो आप, छोटे से कस्बे में पैदा हुई हमारी बेटी कल्पना चावला। अगर नाम सुना हो आपने, एक बार जोरदार ताली बजाओ ना अपनी बेटी के लिए। छोटे से कस्बे में करनाल में पैदा हुई हमारी बेटी कल्पना चावला, भारत में नहीं अंतरिक्ष तक में भारत की आन बान और शान के तिरंगे को लहरा करके दिखा सकती है। हम क्यों नहीं कर सकते? हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? पता नहीं हमारा भविष्य क्या होगा, पता नहीं हमारी किस्मत में क्या लिखा है, हम पता नहीं कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारी तो जिंदगी है ना। हम भगवान से भी प्रार्थना किया करते थे, पता नहीं यहां पर कौन सी, हमारे यहां बहुत तरह की प्रार्थना बोली जाती थी, तो हम एक प्रार्थना ये भी बोला करते थे, हमको मन की शक्ति देना। अगर आपको आती है तो सारे बोलेंगे, कोई भी मुख ऐसा न रहे जिसको आता हो और न बोले। प्लीज, आपको बहुत कुछ मिलेगा, देख लेना। आप यहां से आप बहुत कुछ लेकर के
से भी प्रार्थना करते हैं कि ऐ परमात्मा, हमें मन की शक्ति देना, हमारा मनोबल टूट ना जाए कहीं, हमारा आत्मबल टूट ना जाए कहीं, हमारा आत्मविश्वास खो ना जाए कहीं, हम नहीं कुछ बन पाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं, we shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday, the day will come. हाँ, इतना मैंने कहा था हमेशा कि परमात्मा का स्मरण करके, और परमात्मा की परिभाषा संकुचित नहीं है, आप उसे राम कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, दुर्गा कहो, गणपति कहो, अल्लाह कहो, वाहिगुरु कहो, खुदा कहो, जो तुम्हारा मन कहे वो कहो, लेकिन परमात्मा का स्मरण करते हुए, बड़ा बड़ा आशीर्वाद लेते हुए, परमात्मा का स्मरण करते हुए, गुरुजनों का मार्गदर्शन लेते हुए, याद रखना शिक्षक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है और बहुत बड़ा सम्मान भी है। कितना बड़ा सम्मान होगा कि हमारे देश का एक ऐसा राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति हुआ है जिसने अपना जन्मदिन राष्ट्रपति के रूप में मनाना स्वीकार नहीं करा, कभी शिक्षक रहा था, शिक्षक के रूप में स्वीकार, शिक्षक दिवस के रूप में स्वीकार किया है। क्या आप जानते हैं उसका क्या नाम है? जोर से बोलिए, जोरदार, बहुत अच्छे। हमारे देश के सर्वोच्च पद पर बैठने के बावजूद उसने अपना जन्मदिन राष्ट्रपति के रूप में मनाना स्वीकार नहीं किया, एक शिक्षक के रूप में मनाना स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि शिक्षक से बढ़कर के सम्मान किसी का हो ही नहीं सकता है। चाहे वो माता पिता के रूप में आपके पहले शिक्षक हैं, पहले गुरु हैं आपके, फिर विद्यालय में आप आते हैं, यहां शिक्षक आपका गुरु है, और चाहे वो संत महापुरुष जो सदगुरु हैं हमारे, जो हमें राह दिखाते हैं, एक सच्चा मानव बनाने की कोशिश करते हैं, उनका सम्मान कोई कम नहीं कर सकता है कभी। शिक्षक का गुरु का क्या दर्जा है? क्यों उन्होंने ऐसा स्वीकार किया? मैं कह रहा हूं कोई राष्ट्रपति भी बना होगा, वो भी कभी शिक्षक के नीचे से निकल करके गया है। हरि बोल, जोर से बोलो। और याद रखना, हर कोई जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, हर कोई जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, एक शिक्षक शिक्षक ही रहता है। वाह, शिक्षक शिक्षक ही रहता है। जब और आगे बढ़ते हैं, वो अपने आगे बढ़ने पर नहीं, जब और आगे बढ़ते हैं तो गर्व का अनुभव करता है, ये मेरे स्कूल में पढ़ा है, ये मेरी क्लास में पढ़ा है, ये मेरे क्लास पढ़ा हुआ है। कितना गर्व का अनुभव करता है, ये आईएएस बन गया है, ये आईपीएस बन गया है, ये राजनेता बन गया है, ये फलाना बन गया है। और सच मानिए, मैं जब अपने विद्यालयों में जाता हूं जहां मैंने शिक्षा ग्रहण की, चाहे वो 5वीं क्लास तक जहां की, 12वीं क्लास तक जहां की, जहां मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उस कॉलेज में भी जब मैं जाता हूं तो लोग गर्व से कहते हैं, ये महाराज जी हमारे स्कूल में पढ़े हुए हैं, हमारे कॉलेज में पढ़े हुए हैं। वो वहीं का वहीं है, लेकिन गर्व का अनुभव करता है। अपने स्वयं आगे बढ़े ना बढ़े, वो वहीं का वहीं रहता हुआ आपको आगे बढ़ते देख करके खुश होता है। ऐसे व्यक्ति का सम्मान कम कैसे हो सकता है? विचार करके। परमात्मा का स्मरण करते हुए, गुरुजनों का मार्गदर्शन लेते हुए, सम्मान करते हुए, माता पिता के आशीर्वाद लेते हुए और अच्छा व्यवहार करके सबकी शुभकामना लेते हुए तुम प्रयास करना, सफलता तुम्हारी कदम अवश्य चूमेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता है। बाधाएं अपने आप हटती जाएंगी, मुसीबतें अपने आप हटती जाएंगी, और याद रखना, राह अपने आप मिलती जाएगी तुम्हें। समस्या दुनिया में बनी है तो समाधान भी बने हैं। दुनिया में कोई भी ताला ऐसा नहीं बना जिसकी चाबी न बनी हो। ताला बाद में बनता है, चाबी पहले बनती है, याद रखना। आपकी राह अपने आप खुलती चली जाएगी, आगे आगे बढ़ोगे आप। और मैंने आपसे पिछली बार कहा था, मैंने बचपन में अपनी प्रार्थना को रोका था अपने स्कूल में, जब 4th क्लास में पढ़ा करता था। 4th क्लास में मैं पहले बोला करता था, सब बच्चे बाद में बोलते थे, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। और एक जगह पर आकर के मैंने प्रार्थना रोकी। ये इतिहास है मेरे जीवन का। मैंने प्रार्थना रोकी। हमारे कक्षा अध्यापक आए, बेटा आपने प्रार्थना क्यों रोकी? मैंने कहा मैं नहीं बोलूंगा, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं नहीं बोलूंगा इससे। हमारे प्रधानाध्यापक आए, उन्होंने कहा बेटा आपने प्रार्थना क्यों रोकी है, क्यों बोलना बंद कर दिया? मैंने कहा आप चाहे जो दंड दीजिए, लेकिन मैं ये प्रार्थना नहीं बोलूंगा। क्योंकि मैंने प्रार्थना कहां आके रोकी, उसमें एक लाइन आती थी, जो खिल सके ना वो फूल हैं हम। मैं नहीं बोलूंगा इससे।
अभी तो हम नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, भविष्य हमारे सामने है, भविष्य के गर्त में छुपा है। हम में से कौन किस क्षेत्र में कोई कीर्तिमान स्थापित कर सके, और अभी से हमारे अंदर निराशा और हताशा, मैं ये बोलने को स्वीकार नहीं। जो खिल सके ना, अभी तो हम खिलेंगे, महकेंगे और भारत की बगिया को महकाएंगे। इतना तो आवश्यक है। ये आपके सामने जो महाराज जी बैठे हुए हैं, आपके सामने जो महाराज जी बैठे हैं, चौथी कक्षा में उन्होंने ये कहा था। मेरे प्रधानाध्यापक ने मुझे दंड नहीं दिया था, गले लगाया था, आशीर्वाद दिया था, पीठ थपथपाई थी और कहा था, बेटा पूत के पांव पालने में दिख रहे हैं, पता नहीं तू क्या बनेगा। तेरे उज्जवल भविष्य की कामना तो हम करते हैं, लेकिन तू ही बता दे क्या बोलना चाहता है। ये चौथी कक्षा का इतिहास है मेरे स्कूल का। मैंने उस समय संशोधन किया था। एक छोटे से बच्चे ने कि मुझसे अगर बुलवानी है तो प्रार्थना में ये बोल सकता हूं, जो कल खिलेंगे वो फूल हैं हम। बोलो हाँ, अभिमान में आ जाए, तुम्हारे चरणों की धूल है हम, तुम्ही हो नैया, तुम्ही खिवैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही। हिम्मत मत हारो। और मैं तो ये भी आपको मना नहीं करूंगा। लोग कहते क्या सपना में जी रहे हो, देखो सपने भी देख रहे हैं तो छोटे नहीं, बहुत ऊंचे ऊंचे सपने देखा करो। मैं आपसे पूछूं, आप क्या बनना चाहते हो बेटा? बोलो, व्हाट डू यू वांट टू बी? आप क्या बनना चाहते हैं? मैं डॉक्टर बनना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, आप खड़े होइए। हाँ, आप पीछे, हाँ ये पीछे खड़े होइए। क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर बनना चाहते हैं। जोरदार तालियां। और बाकी भी समय कम है, मैं सबसे नहीं पूछ रहा। आप बनना चाहते हैं और आप बन जाएं, सबके लिए हृदय से शुभकामना करता हूं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहा करता हूं, मैं ये बनना चाहता 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 हूं। दीज ऑल आर ड्रीम्स, दीज ऑल आर, ये सपने, और सपने देखने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक बात जरूर याद रखना, यू हैव टू पे द प्राइस टू मेक देम कम ट्रू। सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, खूब ऊंचे ऊंचे देखो, छोटे सपने मत देखो, बट यू हैव टू पे द प्राइस टू मेक देम कम ट्रू। उनको साकार करने के लिए तुम्हें कीमत भी चुकानी पड़ेगी, इस बात को भी याद रखना। खाली कहने से नहीं है, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूं, मैं आईएएस बनना चाहता हूं, मैं आईपीएस बनना चाहता हूं, मैं ये बनना चाहता हूं। मैं कोई बुराई नहीं है, लेकिन खाली कहने से काम नहीं चलेगा। उसके लिए जो प्रयास करने हैं वो भी आपको करने पड़ेंगे। और आप जब प्रयास करते हो, परमात्मा तुम्हारी सहायता करता है। फिर कह रहा हूं, गॉड हेल्प्स दोज़ हू हेल्प देमसेल्व्स। जो खुद कोशिश करते हैं, हिम्मत मर्दा मददे खुदा, तो खुद कोशिश करते हैं, वो परमात्मा भी उसकी सहायता करता है। और परमात्मा जिसकी सहायता करे उसे सफलता न मिले, कैसे हो सकता है? मैं आपसे पूछ रहा। हाँ, इतनी बड़ी भूमिका एक गुरुजनों की है, जो योगदान आपको दे रहे हैं उनकी है। मैंने देखा है अपनी आंखों से। अगर आपने, पहली बात तो कोई ऐसा नहीं जिसके अंदर कोई प्रतिभा ना हो, कोई योग्यता ना हो, सबके अंदर छुपी हुई है। उजागर करने की आवश्यकता है। बेकार से बेकार समझे जाने वाला सड़क के किनारे पड़ा हुआ पेड़ का वो फूट, पेड़ की वो जड़, अगर किसी कलाकार के हाथ में आ जाए तो ड्राइंग रूम में सजाने लायक बना देता है उसे। पेड़ों तले पड़ी रहने वाली मिट्टी अगर कुम्हार के हाथ में आ जाए, क्या सुंदर से सुंदर चीजें बना करके सजाने लायक, उपयोग में आने लायक बना देता है। कोई भी चीज क्यों ना हो, जब किसी कलाकार का, मेरे को याद है एक उदाहरण, बहुत पहले मैंने कहा था, प्रतिभाएं सबके अंदर छुपी है, उजागर करने वाला चाहिए बस। बड़े ध्यान से सुनना। एक बहुत बड़ा पत्थर था और पत्थर के पास एक गुलाब का बगीचा था। ठीक है, गुलाब का एक पौधा बिल्कुल उस पत्थर के पास था।
जो बहुत छोटी सी कलम के रूप में लगाया गया था, लेकिन आज बहुत बड़ा पौधा बन चुका है। बड़े बड़े गुलाब के फूल उस पर खिले हुए हैं। एक गुलाब का फूल खिला हुआ, फूला हुआ। अब फूला हुआ वैसे भी फूला हो सकता है और अभिमान में फूला भी हो सकता है। अपने बगल में बड़े पत्थर का तिरस्कार करने लगे। अरे पत्थर, वही का वही पड़ा है और वही पड़ा रहेगा। देख, हमको तेरे से भी नीचे थे जब हम कलम के रूप में लगाए गए थे। इतनी छोटी सी कलम हमारी लगाई गई थी, हमें यूं करके देखना पड़ता था तेरे को। अब देख, तेरे से कितना आगे निकल गए हैं। तो वही का वही पड़ा है और वही का वही पड़ा रहेगा, याद रखना। पत्थर कहता है, बड़े ध्यान से सुनना, पत्थर कहता है मेरा साथ का कोई आगे बढ़ा, मुझे बहुत खुशी है, गर्व का अनुभव हो रहा है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, हे गुलाब के फूल, अभिमान करना अच्छा नहीं है और अभिमान में अकड़ करके अपने साथियों का तिरस्कार करना भी अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि अभिमानी का सिर हमेशा नीचा होता है, याद रखना। परमात्मा जानता है और भविष्य के गर्भ में क्या छिपा हुआ है, कब कौन कहां से कहां पहुंच जाए और कब कौन कहां से कहां आ जाए। मत हंस कभी किसी पे, मैं एक भजन बोला करता हूं, उसकी एक पंक्ति सुना रहा हूं। मत हंस कभी किसी पे, न सता कभी किसी को। मत हंस कभी किसी पे, न सता कभी किसी को। ना जाने कल को तेरा क्या हाल हो यहां पर, श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पर, कर जाओ काम ऐसा हो नाम इस जहां पर, श्वासों का क्या। किसी का मजाक मत उड़ाओ, भविष्य के घर गुजर, पता नहीं कब किसको किस हालात से गुजरना पड़े। वो कहता अभिमान मत कर, अभिमान में आकर के तिरस्कार मत कर। कौन जानता है भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है और कब कौन कहां से कहां पहुंच जाए। अभिमानी का सिर नीचा होता है, याद रखना। अंगूर खट्टे हैं, तेरे हाथ में कुछ आ नहीं रहा, तब ऐसी बातें कर रहा है तो ग्रेप्स आर सो, और ये बोल जोर से बोलो ना। अब ध्यान देना, वक्त बदला, ये अभिमान में अकड़ा हुआ, फूला हुआ, इतराता हुआ अपमान करता रहता है। ऐसे में एक बैलगाड़ी में, पुराने जमाने की बात है, एक मूर्तिकार जा रहा था। मूर्तिकार की निगाह उस पत्थर पर पड़ी। अरे ये पत्थर तो बहुत अच्छा है, इसकी तो बड़ी सुंदर मूर्ति बन सकती है। ये खेत किसका है? फलाने का। उसके पास गया, भैया मैं मूर्तिकार हूं, बड़ी अच्छी मूर्ति बनाता हूं, आपका यहां से पत्थर ले लूं? बोले हाँ, पत्थर की क्या कीमत भैया, उठा ले, पुराने जमाने की बात, उठा ले भैया। 2-3 मजदूर बुलाए और उसने गाड़ी में उसको लाद लिया। पत्थर को लेके घर में आया और छेनी और हथौड़ी की चोट शुरू हो गई। छेनी और हथौड़ी की जैसे जैसे चोट पड़ती रही, एक सुंदर आकृति उभर करके आती, बड़ी सुंदर बांके बिहारी की मूर्ति बना दी उसने, बिहारी जी की मूर्ति बना दी, कन्हैया की मूर्ति बना दी उसने। ऐसी मूर्ति बनी कि उसकी नजरें नहीं हट रही वहां से। उसका मन नहीं है बेचने को, लेकिन घर में पैसे की आवश्यकता है, इसलिए दुकान पर ला करके रखी है बेचने के लिए। एक कोई धनाढ्य व्यक्ति वहां से निकला जिसने मंदिर बनवाया था और मंदिर के लिए मूर्ति की खरीद की तलाश में था। अच्छी सी कोई मूर्ति मिले, उस आकर्षक मूर्ति को देखा, उसका मन वहीं टिक गया। उसने मुंह मांगी कीमत देकर के वो मूर्ति खरीद ली, ला करके स्थापित कर दी मंदिर में। प्राण प्रतिष्ठा हुई, लोग प्यार और भावना से आकर के वहां पूजा करने लगे। तो भगवान फल नहीं देते, देवी देवता फल नहीं देते, संत महापुरुष पीर पैगंबर ये फल नहीं देते, तीर्थ फल नहीं देते। फल देता है हमारा विश्वास, प्यार और भावना से जहां विश्वास आ रहे हमें वहां से मनोकामना पूरी होने लगती है। लोगों की मनोकामना पूरी होने लगी, वहां तो प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई, बड़ी दूर दूर से लोग आकर के पूजा करने लगे। एक दिन उसी गांव से एक व्यक्ति आया और संयोग से उसी खिले हुए गुलाब को, फूले हुए गुलाब को, इतराते हुए गुलाब को तोड़ करके लाया और मूर्ति के चरणों में चढ़ा दिया। मूर्ति ने पहचाना ये तो वही है। अरे बोल, ये वही पत्थर है, ये वही पत्थर है जो मेरा मजाक उड़ाया करता था। मूर्ति में
में से आवाज आती है, मैं तेरा मजाक नहीं उड़ाऊंगा, मुझे तेरा मजाक नहीं उड़ाना है, तेरा तिरस्कार नहीं करना है, तेरा अपमान नहीं करना है, तेरे को छोटा नहीं दिखाना है, लेकिन याद कर मैंने कहा था अभिमानी का सिर एक दिन नीचा होता है। देख कभी तू हमसे ऊपर था, आज तू मेरे चरणों में पड़ा हुआ है। तराशने वाला मिल जाए, तराशने वाला। ये जो विद्यालय में लगे हुए हैं ये तुमको तराश रहे हैं, तुमको तराश करके वो आकृति देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तुम भी साथ में आत्म कृपा करते हुए सहयोग दे दो, तुम वो कीर्तिमान स्थापित कर सकते हो, शायद तुमने भी कभी कल्पना नहीं की होगी। आपने भी कभी नहीं सोचा होगा कि आए पहुंच सकते हैं। भविष्य में याद करना मेरे शब्दों को, जब कुछ बन जाओगे तो। हाँ, महाराज जी कहा करते थे, उन्होंने सही कहा था। भाई हमने भी नहीं सोचा था, लेकिन हमने उनकी बात को माना, हमने मेहनत पूरी की है। यू हैव टू पे द प्राइस टू मेक देम कम। जो हमने सपना देखा था उसको पूरा करने के लिए हमने कीमत चुकाई है। ये भाग्य का रोड़ा मत वही है। आप याद करिए, संगमरमर की खान से 2 पत्थर निकले, एक मंदिर की दहलीज पर रखा गया, जिस पर लोग जूते उतार के आते हैं, पैरों से रोंदते हुए आते हैं। उसके साथ में से दूसरा पत्थर निकला था, जिसकी मूर्ति बना करके पूजा हो रही है। आपसे पूछा जाए ऐसा क्यों? एक पर जूते उतार रहे हैं, एक को पैरों से रोंद रहे हैं, और एक की पूजा हो रही है। या कोई मूर्ति पूजा नहीं करता है तो सुंदर सुंदर मूर्तियों को सजा के रखता है, पूरा सम्मान करता है। आप यही कहोगे किस्मत का खेल है, देखो उसका भाग्य और उसका भाग्य। नहीं, ये किस्मत का खेल नहीं है। जितनी छेनी और हथौड़ी की चोटें उस मूर्ति ने सहन की हैं, दहलीज के पत्थरों ने बर्दाश्त नहीं की है। याद रखना, ये जो तराशने वाले की मेहनत पर निर्भर करता है, उस पर मेहनत। और इसको भाग्य कहकर कीमत दोष दीजिए। भाग्य के भरोसे नहीं। मैं तो लोगों से कहा करता हूं, ज्योतिष का अपना महत्व होगा, लेकिन आज की जो आवश्यकता है, जीवन को ज्योतिष की शरण में नहीं, जीवन को ज्योतिर्मय बनाने की आवश्यकता है। भाग्य चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। अपने भाग्य का निर्माता तू स्वयं है। लोग कहां से कहां पहुंच रहे हैं और तुम हाथ पर हाथ भर के खाली भाग्य चिल्लाते हुए कुछ भी करने से वंचित रह जाओ। गलत है। नहीं, हिम्मत रखना, पूरा मनोबल रखना, पूरा आत्मा सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरा का पूरा। नहीं, परमात्मा की कृपा हमारे साथ है, बड़ों का आशीर्वाद हमारे साथ है, गुरुजनों का मार्गदर्शन हमारे साथ है, फिर सबकी शुभकामना वेल विशेष हमारे साथ है, हार्दिक शुभेच्छा हमारे साथ है। और हम मेहनत करें, सफलता न मिले, ऐसा हो भी नहीं सकता है। Nothing is impossible in this world. Nothing is impossible. Impossible, फिर कह रहा हूं, impossible itself says that I am possible. So nothing is impossible in this world. It may be difficult. कठिन हो सकता है, आसान कुछ नहीं है। हिम्मत नहीं हारना, कभी भी मत हारना। इतिहास भरा हुआ है। मैंने आपसे उस दिन भी कहा ना कि कई बार हो सकता है आपको तुरंत सफलता ना मिले, आप हिम्मत हार जाते हो। देखा, हमने कहा था हमारी किस्मत ही खराब है, हमारे भाग्य में नहीं है। देखा, फर्स्ट अटेम्प्ट में हम निकले ही नहीं। मैंने आज कहा कितनी मेहनत की होगी, कितनी तपस्या की होगी, कितनी साधना की होगी एडमंड हिलेरी ने, लेकिन पहली बार में सफलता नहीं मिली। माउंट एवरेस्ट पर नहीं चढ़ पाया, लेकिन हिम्मत नहीं आ रहा। फिर कोशिश की। जब कहीं असफलता का मुंह देखना पड़े तो हमारा प्रयास क्या होना चाहिए? कहां हमारी कमी रह गई उसे खोजो, उसे दूर करो, फिर से प्रयास करो, सफलता अवश्य मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? भाग्य को दोष मत दो, कहां कमी रह गई प्रयास में उसे खोजो, फिर से कोशिश की, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में भी सफलता नहीं मिली, फिर भी हिम्मत नहीं हारा हो। एक नन्ही सी चींटी कितनी बार में हिम्मत नहीं हारती। एडमंड हिलेरी ने हिम्मत नहीं हारी, उसकी जीवनी बताती है। और याद करो, मैंने आपसे कहा था, वो एडमंड हिलेरी कहता है, जब दूसरी बार भी मेरे को सफलता नहीं मिली, मैंने पर्वत की ओर ऐसे उंगली करके कहा था, ओह माउंट एवरेस्ट, बीइंग ए माउंटेन यू कांट ग्रो बट आई कैन। पर्वत होने के नाते तू आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन मैं आगे बढ़ सकता हूं। आई विल कम अगेन एंड आई विल कॉन्कर यू। मैं फिर आऊंगा और तेरे को फतेह करके दिखाऊंगा। और करके दिखाया। कुछ नहीं है पास में। मैंने उदाहरण सुनाया था, एक दिन ऐसा आया, महाराणा प्रताप के पास कुछ नहीं बचा। इतिहास कहता है, न सेना बची, न पैसा बचा, न अस्त्र शस्त्र बचे,
यहां तक कि खाने को नहीं है, जंगलों में भटक रहे थे, जंगलों में भटक रहे थे, भूखे प्यासे, अपनी भूख बर्दाश्त करते, लेकिन अपने बेटे को देखा उसके प्राण निकल जाएंगे। मन में आया कहां से लाए, चलो कोई बात नहीं, घास की रोटी बनाकर के इसको खिलाते हैं, कुछ तो आधार होगा, इसके प्राण तो बचेंगे, मरेगा तो नहीं कम से कम। अपनी आंखों के आगे अपने जिगर के टुकड़े को कैसे मरता वो देखे, सब बर्दाश्त किया, ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, तो घास लाए, घास ला करके उसे तैयार किया, पत्थर से पत्थर रगड़ा, चिंगारी निकली, घास फूस लगा करके उसमें आग लगाई है और उस घास की जो रोटी सी बनाई उसमें सेकने लगे। अभी रोटी मिलती उससे पहले ही जंगली बिलाव आया और उसको भी उठा के ले गया। इतिहास बताया, आज भी राजस्थान में गीत गाए जाते हैं, अरे घासरी रोटी ने जद बन बिलावड़ो ले भागो, नन्नो सो अमरो बिलख पड़ो, नन्ना सा अमर बिलख पड़ा है, भूख के मारे वो घास की रोटी को उठा करके ले गया। किसके पास कुछ नहीं बचा, लेकिन महाराणा प्रताप के पास मनोबल बचा है, आत्मबल बचा है, आत्मविश्वास बचा है, कुछ कर गुजरने की चाह बची है। महाराणा प्रताप ने वो करके दिखा दिया जो बड़े बड़े साधन संपन्न नहीं कर सकते। हमारा भारत इन शहीदों का, सेनानियों का, उन वीरों का, भारत मां के सच्चे सपूतों का ऋण कभी चुका नहीं सकती है। इतिहास साक्षी है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास भी एक दिन ऐसा आया था, कुछ नहीं बचा था। इतिहास कहता है जंगलों में भटक रहे थे, खाने को कुछ नहीं है, गिने गिने सैनिक साथ में है, बस ना अस्त्र है ना शस्त्र है, और मुगलों की सेना इतनी लंबी। लेकिन आत्मबल कैसा है, आत्मविश्वास कैसा है, इतिहास उठा के देखिए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के शब्द बता रहे हैं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन से मैं बाज लड़ाऊं, तब गुरु गोविंद सिंह नाम धराऊं, चिड़ियों से बाज को लड़ा करके दिखाऊं, 1.25 लाख से एक को लड़ा करके दिखाऊंगा, तब मेरा नाम गुरु गोविंद सिंह है। और उसने करके दिखाया, गिने चुने सैनिकों के साथ मुगलों की सेना को दुम दबा करके भागने पर मजबूर करके दिखाया। इतिहास साक्षी है, कुछ नहीं है, लेकिन मनोबल है, आत्मबल है, आत्मविश्वास है, इसे मत खो देना कभी भी। पता नहीं हमारा क्या होगा, पता नहीं हमारा, क्यों सोचते हो। मैंने कल भी आपसे कहा था, लर्न फ्रॉम पास्ट, बोलो, think for future but live in present। भूतकाल से प्रेरणा लो, हो चुकी गलतियों को सुधारो, भविष्य के लिए योजना चाहे बनाओ, लेकिन वर्तमान में जीना सीख लो, सफलता मिलेगी। हमारा आधा समय काय में निकलता है, बोलो, परीक्षा पास आ गई, हम तो कुछ कर ही नहीं पाए, हमारा तो कोर्स भी पूरा नहीं हुआ। मैंने कल क्या कहा, डोंट क्राई ऑन स्प्लिट मिल्क। वो महिला कभी समझदार नहीं हो सकती जो उबलते हुए दूध को देख करके कहे अरे जो उबल गया, जो बचा है इसे उतार ले, वरना हाय हाय करके वो भी उबल जाएगा। याद बीती ताही निसार दे, अब आगे की सुधले, जो निकल गया सो निकल गया, अब जो तुम्हारे हाथ में है इसे संभाल देना। हमारा आधा समय निकलता है भूतकाल के लिए रोते हुए, हम कुछ नहीं कर पाए, हमारा कुछ नहीं, या फिर पता नहीं हमारा क्या होगा, या भविष्य के लिए रोते रोते निकलता है। इस चक्कर में हम अपने वर्तमान को खो देते हैं। जो सोचता बस भविष्य की है, वह वर्तमान भी खोता है। आनंद उठा सकता वो नहीं, तीनों कालों में रोता है। और जिसने देखा है वर्तमान, तीनों ही काल संवार लिए। जो अपने वर्तमान को संवारता है, उसका भूत और भविष्य अपने आप संवरता है। मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि भूतकाल किसके पेट से निकलेगा? वर्तमान के पेट से। वर्तमान ने क्या बनना है, बोलो? भूतकाल का। ये थोड़ी देर बाद क्या बनेगा? महाराज जी हैं यहाँ पे, ये वर्तमान है। थोड़ी देर बाद महाराज जी आए थे लग जाएगा, भूतकाल बन जाएगा। और थोड़ी देर पहले क्या था? महाराज जी आएंगे, ये भविष्य वर्तमान बना और वर्तमान भूतकाल बनेगा। वर्तमान की सीढ़ी से भूत और भविष्य दोनों को गुजरना पड़ेगा, याद रखना। अगर वर्तमान सुधार लूं मैं, तो मेरा भूत और भविष्य तो अपने आप संवरता चला जाएगा। सो लिव इन प्रेजेंट, वर्तमान में जीना सीख लो। अपने एक एक क्षण का सदुपयोग करो, इसका दुरुपयोग मत करना। और कुछ ऐसा कर सको जो मैंने कल भी आपसे कहा, योगी होना बहुत बड़ी बात है। हाँ, संन्यास लेकर के योगी होने वाला मैं नहीं कहता,
घर बार छोड़ करके योगी होने वाला मैं नहीं कहता, भगवे या श्वेत वस्त्र पहनने वाला योगी मैं नहीं कहता, जटा बढ़ाने या सिर मुड़ाने वाला योगी मैं नहीं कहता, आसन प्राणायाम मात्र करने वाला योगी मैं नहीं कहता। जिसको जोड़ना आ जाए, अपनी चित्त वृत्तियों को जोड़ना आ जाए, अपने बिखरते टूटते परिवारों और समाज को जोड़ना आ जाए, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना आ जाए, यहां तक कि जो हम बोल रहे हैं अक्षरों से मिलकर के शब्द बनते हैं, इनको भी जोड़ना आ जाए, वही योगी हो सकता है। हाँ, योगी बनो, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन योगी न बन सको कोई बात नहीं, कम से कम उपयोगी तो जरूर बनना। अपने राष्ट्र के लिए उपयोगी बनना, अपने परिवार के लिए उपयोगी बनना, अपने विद्यालय के लिए उपयोगी बनना, अपने क्षेत्र के लिए उपयोगी बनना, किसी के लिए उपयोगी बनना, अपने जीवन को उपयोगी बना करके इस जीवन की सार्थकता अवश्य करने की कोशिश करना। आपका जीवन उपयोगी हो, आपका जीवन सार्थक हो, निरंतर ना जाए और आपका भविष्य उज्जवल हो। वर्तमान को संवारते हुए बहुत बहुत हृदय से शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और इस विद्यालय के और विद्यालय के महान प्रकल्पों की फिर से मैं बहुत बहुत हार्दिक प्रशंसा करता हूं, साधुवाद देता हूं परमात्मा से, विद्यालय की भी, विद्यालय परिवार की भी, विद्यालय के बच्चों की भी और अपने पूरे भारतवर्ष और पूरे विश्व के लिए हम तो कामना करते हैं उज्जवल भविष्य की, सुखद भविष्य की, अच्छे भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ उठा के बोलिए ना सभी लोग, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। एक बार दुबे जी के द्वारा जा रहा है, जो मेरे साथ भारत में मुझे तो अजूबा लगा भैया, मैं तो थोड़ी देर आश्चर्य करता रहा। और विद्यालय के दुबे जी के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके साथियों के लिए, अपने सभी शिक्षकों के लिए दुबे जी कह रहे हैं जिन्होंने एक सहयोग बनाने में सहायता प्रदान की, और डॉक्टर साहब के लिए जोरदार तालियां से बजा करके। हरि बोल, धन्यवाद। और क्योंकि आरती का समय हो चुका है और समय की मर्यादा का पालन करना भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की। और उसमें आरती के बाद ये जो इतने महान काम में परम श्रद्धेय स्वामी जी का मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ कि आज हमारे सरस्वती मंदिर को भारतीय परंपरा के अनुसार आज उन्होंने महाकाया और इस प्रकार के प्यारे बच्चों को प्रोत्साहित किया है।
हम सबको बहुत बड़ी खुशी है। कल मैं चाहता हूं कि कल फिर न सके वो गली है कि हमारे बच्चे, विशेष करके लड़कियां, यज्ञ नारद पूजनते तत्रमनते देवता, उनको देवत की कैटेगरी में जिनके डिग्री कॉलेज के लाने के लिए महाराष्ट्र सरकार, कंजूस सरकार इस प्रकार से उसे लड़ भिड़ करके उसका प्रयास करने में मैं कल आपका सत्संग का आनंद और कम कम आशीर्वाद नहीं ले पाया। मैं था उसी तेल पड़ा हुआ। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आप उसी क्रम में हैं, क्योंकि माता पिता की सेवा करने वाले गणेश जी देवताओं के देवता हो गए। शायद मैं भी माता पिता का ही भक्त हूँ।